क्या सयोनी घोष टीएमसी की गद्दार नहीं बल्कि ममता बनर्जी की धुरंधर हैं जो बागी खेमे में प्लांट की गई हैं? क्या सयोनी घोष बागियों की हर अपडेट ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी तक पहुंचा रही हैं? सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा बहुत गर्म है और माफ कीजिएगा गद्दार शब्द का इस्तेमाल मैं कभी नहीं करता, लेकिन चूंकि कीर्ति आजाद टीएमसी के फायर ब्रांड लीडर और अभी ममता के एकदम खासम खास राइट हैंड मैन बन के सामने आ रहे कीर्ति आजाद इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते, मैंने वहीं से वो शब्द उठाया है। तो कहने का मतलब सयोनी घोष गद्दार नहीं धुरंधर हैं, एक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बागियों के खेमे में गई हैं। क्या है सच? आइए जरा वायरल खबरों के आधार पर तह तक जाते हैं कि इन खबरों में कितना दम है। लोग कह रहे हैं कि जो तस्वीरें सामने आ रही बागी सांसदों की, उसमें सयोनी घोष का चेहरा मुरझाया हुआ है। ऐसा लग रहा है वो अपनी स्वेच्छा से नहीं गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं धुरंधर बनकर पेनिट्रेट किया है उन्होंने बागी सांसदों के बीच? उससे पहले जानते हैं कि 14 जून को सयोनी घोष ने क्या क्या किया, कहां कहां गई, उनकी पूरी टाइमलाइन क्या है और सयोनी घोष ने क्या इशारा दिया है। आइए जरा समझते हैं, तब फिर अंजाम तक पहुंचेंगे सच क्या है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, रिबल टीएमसी एमपीज मीट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एट हिज रेसिडेंस। अब कई टीएमसी के लोकसभा सांसद गए थे ओम बिरला से मिलने, 17 की संख्या बताई गई है। 20 लोगों ने एनसीपीआई नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का ऐलान किया है। अब ये ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, उनके यहां 17 टीएमसी के सांसद फिजिकली प्रेजेंट थे। उसमें एक चेहरा ये भी है 33 साल की सयोनी घोष का, जाधवपुर की सीट से लोकसभा सांसद। अब सयोनी घोष के बारे में यह कहा जा रहा है कि जिस तरह मुकुल रॉय अभी फरवरी 2026 में उनका निधन हो गया, बंगाल की राजनीति में चाणक्य का दर्जा उनको मुकुल रॉय को था। ममता बनर्जी के बाद अगर पूरे बंगाल में कोई सबसे सीनियर सबसे बड़ा नेता था, वो नाम मुकुल रॉय का था। यहां तक कि जब ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थी और उनको पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने के लिए केंद्र का पद छोड़ना था, तो उन्होंने कहा मेरी जगह मुकुल रॉय बनेंगे रेल मंत्री। इतना भरोसा मुकुल रॉय पर। लेकिन वो मुकुल रॉय ममता बनर्जी को छोड़कर जाते हैं, बीजेपी ज्वाइन करते हैं, कुछ वक्त बिताते हैं और 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद वो बीजेपी छोड़कर ममता बनर्जी के साथ आ जाते हैं। बीजेपी के थिंक टैंक को भी झटका लगा था। लोगों ने तब ऐसी ही चर्चा शुरू की थी कि कहीं ममता बनर्जी ने जानबूझकर मुकुल रॉय को तो बीजेपी के खेमे में नहीं भेजा था, क्योंकि बीजेपी से जुड़े लोग कहते हैं कि अगर टीएमसी की जो स्टेट मशीनरी है ना, और जो चुनाव में कथित उपद्रव करते हैं उनके कार्यकर्ता, इनफैक्ट कुछ तो बदमाशी वो करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। टीएमसी का आज ये हाल हुआ, उसमें उनके वो जो गूंज कैडर है उसका भी एक बड़ा रोल है। खैर, तो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी 2021 का चुनाव भी बड़े सीरियस होकर लड़ी थी और 2021 में ही परिवर्तन का मन जनता ने बना लिया था। लेकिन जनता को लगा, जो बीजेपी के वोटर हैं उनको लगा कि बीजेपी अगर नहीं आई तो हमें टीएमसी के वो जो गूंज कार्डर उनसे कौन बचाएगा। ये जो कुछ बातें मैंने सुनी उसके आधार पर बता रहा हूं। मैं कोई बंगाल का निवासी नहीं हूं, ना ही मैंने इलेक्शन वहां कवर किया है। जो मैं सुनता हूं या मैं जो पढ़ा है, मैंने जो इलेक्शन एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, इनको मैंने सुना है, उस आधार पर मैं बता रहा हूं। तो मुकुल रॉय बीजेपी में क्या भेजे गए थे और जब मकसद पूरा हो गया तो आगे वो टीएमसी में अपने बेटे के साथ उन्होंने 2021 में वापसी की थी। ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेता का नाम था मुकुल रॉय। तो क्या मुकुल रॉय की तरह ही सयोनी घोष, ये जो 20 से 22 लोकसभा एमपीज वाला बागी खेमा है, इनके बीच में जानबूझकर ममता बनर्जी ने भेजा है? आइए पहले कुछ और चीजों को खंगालते हैं। अब ये देखिए 14 जून की ये तस्वीर, रिबल टीएमसी लीडर्स लीव यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव रेसिडेंस आफ्टर मीटिंग। सबसे पहले देखिए, अब इसमें भूपेंद्र यादव जो कि पश्चिम बंगाल जो चुनाव था उसमें बीजेपी के प्रभारी थे। अब ये कौन है? सयोनी घोष हैं। अब कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव के घर से ये लोग निकली और इसके बाद ये लोग जाते हैं ओम बिरला के घर और वहां से निकलकर तय होता है कि एनसीपीआई में हो गया है, इन लोगों के विलय हो गया है और इसका ऐलान
शताब्दी रॉय करती है, काकोली घोष करती है, सुदीप बंदोपाध्याय करते हैं। आइए ये तस्वीर देखिए, चूंकि चलती गाड़ी से ली गई तस्वीर है और ये सायोनी घोष ही है। टीएमसी एमपी सायोनी घोष अराइव्स एट यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव रेसिडेंस। ये भी 14 जून की तस्वीर। तो सायोनी घोष एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट से गई भूपेंद्र यादव के घर, करीब 3 घंटे तक वहां रही और उसके बाद वो गई, उनके साथ टीएमसी के बागी सांसद भी थे। उसके बाद वो लोग गए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास। ये रही पूरी टाइमलाइन। भूपेंद्र यादव के यहां दोपहर करीब 3 बजे ये लोग पहुंचे। उसके बाद ओम बिरला के यहां ये लोग पहुंचते, उससे पहले ही सागरिका घोष और कीर्ति आजाद पहुंच गए कि भाई आपके यहां वो बागी सांसद आने वाले हैं, गलती से कुछ विलय उलय ऐसा प्लान मत कर दीजिएगा, यह संवैधानिक है। ये रहा कागज, अभिषेक बनर्जी की लिखी एक चिट्ठी वो लेके आए थे। फिर सायोनी घोष शाम 6 बजे 17 बागी सांसदों के साथ स्पीकर से मिली और एनसीपीआई में विलय की जानकारी उस मुलाकात के बाद सामने आई। उससे पहले भूपेंद्र यादव के यहां जाने से पहले सायोनी घोष ने पहली बार ये जो प्रकरण है टीएमसी में टूट और फूट वाला, इस पर अपना मुंह खोला। सायोनी घोष ने कहा, मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगी, वक्त आने पर सब बताऊंगी। पत्रकार आज बहुत हमलावर थे सायोनी घोष पर। आज मतलब 14 जून। पत्रकारों ने कहा, आप तो कहती थी मैं चड्ढा नहीं हूं, आप तो बीजेपी के साथ हो गई, आपने धोखा दिया ममता बनर्जी को। तो तीखे सवाल थे, उनसे बचते हुए इन्होंने कहा कि मैं अपनी क्षेत्र की जनता के प्रति उत्तरदायी हूं, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी। जादवपुर के जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, ऐसा इन्होंने कहा। और ये रहा सायोनी घोष का वो सिग्नेचर। कैसा सिग्नेचर? 18 मई को टीएमसी से और अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी से नाराज जो लोकसभा सांसद थे, उन्होंने दस्तखत किए थे। 18 मई के उस दस्तखत की लिस्ट में एक नाम सायोनी घोष का भी था और ये रहा सायोनी घोष का दस्तखत। यानी सायोनी घोष साइन करके कह रही हैं, हां मैं ये जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की टीएमसी है इसके खिलाफ हूं। अब देखिए भूपेंद्र यादव के यहां ये तस्वीर, ये टीएमसी के एमपी हैं। देखिए निशिकांत दुबे भी खैर इसमें नजर आ रहे। ये 3 जो कि सबसे सीनियर है, शताब्दी रॉय, काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय। और यहां देखिए यूसुफ पठान और ये देखिए ये रही सायोनी घोष। इनके बीच में कई और तस्वीरें आई जिसको देखने के बाद लोगों ने कहा कि यार बाकी सब तो कूल लग रहे हैं, कूल मतलब मेंटली कूल, लेकिन सायोनी घोष का चेहरा मुरझाया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसके बाद महुआ मोइत्रा ने भी एक के बाद एक, जितने ऐसे लोग हैं जो बागी गुट में दिख रहे हैं, उनको एक के बाद एक टारगेट करना शुरू किया। यूसुफ पठान से लेकर सुदीप बंदोपाध्याय तक लगातार वो सोशल मीडिया पर आरोप लगा रही हैं और अपनी भड़ास निकाल रही हैं या लोगों को एक्सपोज कर रही हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। महुआ मोइत्रा का एक ट्वीट देखिए सोशल मीडिया पर। महुआ मोइत्रा ने कहा, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड द मैजिक नंबर इन लोकसभा इज 19 एंड दे डोंट हैव 19 बट फुल एफर्ट्स फॉर दल्लागिरी बाय माय गुड फ्रेंड सीएम रमेश। एक हैशटैग उन्होंने यूजर प्रोफाइल को टैग किया। महुआ मोइत्रा का ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है एक्स पर, ये कुछ दिन पुराना है। महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि लोकसभा में जो बागी गुट कहते हैं ना कि भाई इतनी 2/3 बहुमत हो तभी विलय या नया गुट बना पाएंगे, पार्टी पे दावा ठोक पाएंगे। एक जो बेसिक नीड होती है वो होती है 2/3 का बहुमत। महुआ ने कहा कि 19 है 2/3 बहुमत का नंबर और वो बीजेपी जिनको भड़का रही है, वो जो बागी गुट है उनके पास नहीं है। महुआ यहां तो गलत हो गई क्योंकि 20 और अब शताब्दी रॉय के मुताबिक, काकोली घोष के मुताबिक वो संख्या 22 है, लेकिन 20 तो है। तो महुआ यहां तो गलत है। लेकिन महुआ ने कहा कि ये जो प्रयास किया जा रहा है टीएमसी के लोकसभा सांसदों को तोड़ने का, वो ये एक इशारा दिया। अब ये कौन है? इन पर क्लिक करते ही देखिए एक प्रोफाइल खुलता है। डॉक्टर सीएम रमेश, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अनाकपल्ले लोकसभा, चेयरमैन
पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज, राज्यसभा के सांसद भी रहे 2012 से 2024 तक। नरेंद्र मोदी के साथ इनकी तस्वीर है। दक्षिण से ये आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। अब चूंकि महुआ मोइत्रा ने इनकी ऑफिशियल सोशल मीडिया आईडी को टैग करते हुए लिख दिया कि अच्छा आप प्रयास कर रहे हैं, एक आपत्तिजनक भाषा भी लिखी कि अच्छा आप प्रयास कर रहे हैं टीएमसी के सांसदों को तोड़ने का, ये महुआ मोइत्रा ने लिखा। अब उसके बाद मीडिया वाले पहुंच गए, बताइए रमेश जी, क्या आप ही हैं जो टीएमसी के लोगों को भड़का रहे हैं और ममता बनर्जी से दूर कर रहे हैं? तो देखिए, इन्होंने जो जवाब दिया, वो जवाब पहली बार सुन के आप पचा ही नहीं पाएंगे कि कोई ऐसा भी जवाब दे सकता है। सुनिए इनका जवाब क्या था। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में सीएम रमेश ने दावा किया कि उन्होंने ही तृणमूल कांग्रेस के ज्यादातर सांसदों को फोन कॉल किए थे। पेशे से कारोबारी सीएम रमेश ने यह भी कहा, इस पूरे ऑपरेशन के आधिकारिक इंचार्ज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हैं। यहां जानकारी के लिए बता दूं कि सीएम रमेश आपसी बातचीत में हिंदी अंग्रेजी बजाय तेलुगु में बातें करना पसंद करते हैं। अब देखिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूं जरा गौर करिएगा। मेरा दावा है अच्छे से अच्छा ह्यूमर रखने वाले या अच्छे से अच्छे गंभीर चर्चा में यकीन रखने वालों भी वो सब चौंक जाएंगे। देख कैसे, इनका नाम रमेश है ना, सीएम रमेश। सीएम रमेश ने दम भरने वाले अंदाज में कहा, लोगों को मनाना मेरा हुनर है, मुझे बस कुछ घंटों की जरूरत है और मैं किसी को भी बीजेपी में शामिल होने के लिए मना लूंगा। मैं तृणमूल के ज्यादातर सांसदों को लंबे समय से जानता हूं, इन लोगों से संसद की कैंटीन में रेगुलर मिलता हूं। कुछ सालों में टीएमसी सांसदों से उनका एक खास बॉन्ड बन गया है और ये बॉन्ड मेरा सच है। मेरे मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे काबिल सांसद को सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप से मिलवाया जाए। भाई, ये रिपोर्ट क्या कह रही है कि सीएम रमेश कहते हैं लोगों को मनाना मेरा हुनर है, मुझे बस कुछ घंटों की जरूरत है और मैं किसी को भी बीजेपी में शामिल होने के लिए मना लूंगा। आप तुरंत डोनाल्ड ट्रंप से मिलिए, उनको मनाइए। जिस तरह समंदर में उन जहाजों पर अमेरिकी मिसाइलें गिर रही हैं जिसके क्रू इंडियन है, उनकी जान जा रही है, क्या भारत, किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं? यह मुद्दा थोड़ा अलग है, लेकिन सीएम रमेश को चाहिए कि अभी जयशंकर साहब को रोकें और सीएम रमेश को बनाएं विदेश मंत्री, क्योंकि किसी को भी मना लेना इनका हुनर है। किसी से वैसे थोड़ी देर बात कर ले, उसको मना लेंगे, ऐसा ये दावा खुद करते हैं और ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। तो सीएम रमेश से बेहतर भारत का डिप्लोमेट कौन हो सकता है? सीएम रमेश से बेहतर विदेश नीति कौन संभाल सकता है? तो क्या सीएम रमेश ही वो नाम है? अगर कीर्ति आजाद के शब्दों में कहूं तो जो भी बागी हैं, जो भी टीएमसी के गद्दार हैं, उनको वफादार से गद्दार बनाने वाले सीएम रमेश ही हैं। क्या सायोनी घोष को टीएमसी से उठाकर बागी गुट में ले जाने वाले सीएम रमेश हैं? क्या सीएम रमेश ने संसद की कैंटीन में सायोनी घोष से कहा कि छोड़ो टीएमसी, नाराज लोगों के साथ एक अलग गुट बनाओ? क्या है सच? महुआ मोइत्रा जिस ओर इशारा कर रही हैं, सीएम रमेश जो कहते कहते छिपा रहे हैं, उसके बीच में कितने बागी सांसदों के साथ एक डील है। वो डील, मतलब डील का मतलब ये नहीं कि उसमें पैसा ही इन्वॉल्व हो, डील का मतलब विचारधारा की डील कि हां आप टीएमसी से नाराज हैं, आइए इधर। क्या है सच? क्या सायोनी घोष को सीएम रमेश का फोन आया, या फिर जो वायरल थ्योरी चल रही है कि जिस तरह मुकुल रॉय भेजे गए थे टीएमसी से बीजेपी में, उसी तरह सायोनी घोष को भी ममता बनर्जी ने एक खुफिया मिशन के तहत बागी सांसदों के बीच प्लांट कर दिया। क्योंकि जो कोई भी 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दिलचस्पी ले रहा था, जो चुनावी कैंपेन देख रहा था, वो सायोनी घोष को देखकर आश्चर्यचकित था। बीजेपी के समर्थक हो या बीजेपी के विरोधी, वो कहते हैं ना, आइदर यू लाइक इट और यू हेट इट, यू कांट इग्नोर। सायोनी घोष के साथ वही था, उनको इग्नोर करना मुश्किल था। बीजेपी के समर्थक हो आप या बीजेपी के विरोधी हो,
सायोनी घोष को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो ममता बनर्जी की इलेक्शन कैंपेन की पोस्टर गर्ल बन चुकी थी और ममता बनर्जी ने अपनी सीट उनको दी थी। जादवपुर से ममता बनर्जी लड़ चुकी है लोकसभा, वो सीट ममता बनर्जी ने सायोनी घोष को दी। और महुआ मोइत्रा सायोनी घोष की जोड़ी, ऐसा लगता था कि ममता बनर्जी की सीता और गीता है, कुछ भी हो जाए ममता बनर्जी के साथ रहेंगी। महुआ तो डट कर है। सायोनी घोष का अचानक से ममता का साथ छोड़ देना, सब चौंक गए। क्या टीएमसी समर्थक, क्या कांग्रेस समर्थक, क्या बीजेपी समर्थक और क्या एआईएमआईएम समर्थक, सब चौंक गए। कश्मीर से कन्याकुमारी सब चौंक गए। सायोनी घोष ने ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ दिया? सब कुछ तो ममता बनर्जी ने दिया। मुझे फिर कीर्ति आजाद की एक बात याद आ रही है कि हम तो सायोनी घोष को देखते थे, हम कहते थे 32-33 साल की उम्र है, क्या शानदार भविष्य है राजनीति में, बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन वो पलट गए। कीर्ति आजाद भी नहीं समझ पाए, कोई नहीं समझ पाया। और अभी भी सायोनी घोष अगर सच कह रही हैं तो जो उन्होंने एयरपोर्ट पर कहा कि मैं वक्त आने पर बताऊंगी, क्षेत्र की जनता के प्रति मैं उत्तरदायी हूं, मैं सब बताऊंगी, कौन सा है वो राज? कीर्ति आजाद के शब्दों में कहूं, गद्दार या फिर ममता बनर्जी के किसी खास प्लान का हिस्सा बनकर, प्रोजेक्ट धुरंधर बनकर सायोनी क्या बागी सांसदों खेमे में? आपको क्या लगता है सायोनी घोष का सच क्या है? बागी सांसद है वो, ममता अभिषेक बनर्जी से नाराज है, कभी टीएमसी में नहीं जाएंगी, या फिर ममता बनर्जी ने उन्हें प्लांट किया है, वो ममता बनर्जी की धुरंधर है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।